हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के 9th ऑफ सितंबर 2022 से क्या है हाइलाइट्स आपके लिए। तो हम लेकर आते हैं आपके पास नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर्स और जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ है। अब कल एक दुखद समाचार आता है ब्रिटेन से। वहाँ की महारानी 97 ईयर्स की उम्र में वो गुजर गई और वहाँ पे नए किंग बने हैं इनके बेटे प्रिंस चार्ल्स। राइट। इस आज अगले न्यूज़ में हम देखेंगे कि नेपाल ने किसे ऑनरेरी जनरल बनाया है। ये एक इंडियन है, तो किसे बनाया है और पॉइंट्स क्या है आपके लिए। सोलोमन आइलैंड से काफी बड़ा न्यूज आ रहा है। वहां पर कुछ इस तरह से है कि किसकी जहाज वॉरशिप्स उनके कंट्री के पास आ सकती है या नहीं आ सकती है। इसको लेकर काफी बड़ा सा न्यूज है। और हम जानेंगे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, इसका क्या रिलेशनशिप है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा के। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, द न्यू किंग ऑफ ब्रिटेन। तो नए किंग कौन बने हैं अभी? ऑप्शन सी है किंग चार्ल्स, ये रहे जो अभी तक प्रिंस चार्ल्स के नाम से जाने जाते थे। अब ये किंग चार्ल्स हैं। राइट। टेकअवेज में देखते हैं हम, क्वीन एलिजाबेथ सी पास्ड अवे। ये क्वीन एलिजाबेथ हैं, काफी पॉपुलर थी। और ये सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में नहीं, ये 15 और कंट्रीज की भी ये क्वीन थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई कंट्रीज हैं। दिस लेड टू प्रिंस चार्ल्स बिकम द किंग ऑफ ब्रिटेन। अगला पॉइंट आ रहा है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव for the development and upgradation of how many schools across the country under the प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। सो पीएम श्री के अंतर्गत कितने स्कूल को अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 2-2 करोड़ देगा ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा एक योगदान होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 14,500 स्कूल्स को ऐसा दिया जाएगा। टेक अवेज में क्या है? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड a new initiative, the development and upgradation of 14,500 schools across the country under the Pradhan Mantri School for Rising India, that is PM Shri योजना के तहत में, PM श्री योजना। अगला पॉइंटर है, who has been recently conferred the title of honorary general of Nepal Army by Nepal President विद्या रानी भंडारी। ये वहां की प्रेसिडेंट है विद्या रानी भंडारी। और ये यहाँ पर दे रही है अवार्ड, इसका ऑनरेरी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का ये तमगा दे रही हैं। और यहाँ पर खड़े जो हैं उनका ही नाम बताना है आपको, ये है जनरल मनोज पांडे। सो इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे was conferred the title of honorary general of the Nepali army by Nepal President Vidya Rani Bhandari in Kathmandu। अगला पॉइंट आ रहा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन सेट अप कंट्रीज फर्स्ट बायो विलेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंटरनेशनल ग्रुप। राजस्थान, हिमाचल, आसाम या त्रिपुरा? राइट आंसर इज त्रिपुरा। ये वहां के चीफ मिनिस्टर हैं और ये भारत का पहला जैव गांव, इंडिया फर्स्ट बायो विलेज शुरू हो रहा है, वो है त्रिपुरा में। टेकअवेज देख लेते हैं। द फर्स्ट बायो विलेजेस ऑफ द कंट्री designed and set up in Tripura has been recognized by an international group। और त्रिपुरा के बारे में कुछ और बहुत ही अहम जानकारियां हैं जो हमें होना चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं। त्रिपुरा, इसका कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर यहाँ मानिक साहा है, ये है। ये थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है। सबसे छोटा स्टेट है हमारी कंट्री का गोवा, उससे थोड़ा बड़ा सिक्किम और उसके बाद उससे बड़ा है त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ पर है वो देख लीजिए, ये रेड वाला त्रिपुरा है जो लगभग 60-70% तो बांग्लादेश में उससे बाउंड्री बनाता है अपना। और इसीलिए यहाँ पर जो एक भाषा बोली जाती है काग बराक, उसमें काफी कुछ बांग्ला और मणिपुर का मेल है। राइट। तो कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि काग बराक किस प्रदेश में बोली जाती है, और ये आंसर याद रखिए कि देखिए यहाँ लैंग्वेज बांग्ला, काग बराक एंड मणिपुरी। एक्चुअली बांग्ला और मणिपुरी का मेल होकर के ये काग बराक बना है। नाउ यहाँ पर जो एडजॉइनिंग स्टेट्स मैंने बता दिया, आसाम, मिजोरम, ये देखिए यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ पे आसाम है और इस तरफ में बांग्लादेश है। बहुत सी और इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। ग्रेट सिंगर कम सॉन्ग कंपोजर्स SD बर्मन और फिर उनके पुत्र हैं यहाँ पे RD बर्मन, जो त्रिपुरा के राजघराने से आते हैं। ये लोगों का कंट्रीब्यूशन कैसे भूल सकते हैं हम।
फिर यहाँ पर देखते हैं कि और क्या है इंपॉर्टेंट त्रिपुरा से। एक पाइनएप्पल होता है, क्वीन पाइनएप्पल, बहुत ही टेस्टफुल होता है, छोटे साइज में, ये स्पेशली त्रिपुरा में होता है। और त्रिपुरा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे कहते हैं उनाकोटी, यानी 1,000 से एक कम या 999 ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वहां के पहाड़ों पे। और इसमें आश्चर्यजनक बात तो यह है कि किसने बनाया, कब बना, इसका कोई जानकारी नहीं है, राइट। और अगर त्रिपुरा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो अवेलेबल है, काफी कुछ उसमें और जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला पॉइंट है, हु वन द एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। किसको मिला है एमी अवार्ड? बिल गेट्स, शाहरुख खान, रतन टाटा, बराक ओबामा। ऑप्शन यहाँ पे ऑब्वियस सा था, डी ऑप्शन, बराक ओबामा। टेकअवेज देखते हैं। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बराक ओबामा वन एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। अब ये बड़ा चिंता वाला एक न्यूज आया है, और ये है कि विच कंट्री हैज ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस। लोएस्ट फर्टिलिटी रेट मतलब जहां पर 1000 सबसे कम बच्चे हो रहे हैं, राइट, ये होता है फर्टिलिटी रेट। तो सबसे कम क्या है? एक कंट्री को स्टेबल रखने के लिए, उसके पॉपुलेशन को स्टेबल होने के लिए 2.1 होना चाहिए, मगर यहां तो 1 से भी कम है। तो ये कौन सा कंट्री है आप बताएं? चाइना, साउथ कोरिया, जापान या फिलीपींस? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, साउथ कोरिया। ये देखिए साउथ कोरिया ये सबसे कम है। सब इन यहाँ जिन कंट्री का नाम दिया हुआ उसमें सबसे बढ़िया इजराइल का है, फिर मैक्सिको, ऐसे करते करते सबसे कम कोरिया का है, राइट। अब इसके बारे में टेकअवेज देख लेते हैं। South Korea has broken its own record for the world's lowest fertility rate, according to the official figures released. To maintain a stable population, countries need a fertility rate of 2.1. The country struggles to reverse its years-long trend of declining births. The country's fertility rate sunk to 0.81 in 2021, that is 0.03% लोअर देन द प्रीवियस ईयर। तो एक तो 1% से ऑलरेडी ये कम है, उसके पहले से भी कम हो गया, यानी 2020 का जो रिपोर्ट था उससे भी कम यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो एक बहुत ही चिंता की बात है। कोई रहेगा नहीं तो राज किस पर करेंगे आप? आइए अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी इन 2022। तो G20 बहुत बड़ा ग्रुप है और इसमें डेवलपिंग कंट्री सब हैं, और आपको बताना है कि कौन सा कंट्री इस साल का प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। राइट आंसर है सी, दैट इज इंडोनेशिया। ये देखिए इसका इंसिग्निया है, इंडोनेशिया 2022। यहां पर आ रहा है 2023 का भी, ये आपको याद रखना चाहिए कि ये प्रेसिडेंसी मिला है इंडिया को होल्ड करने के लिए। 2023 में इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी निभाएगा। टेकअवेज देख लेते हैं। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस एनवायरनमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ 20 नेशंस met at Indonesia's Bali Islands for talks on climate action and the global impact of the war in Ukraine. तो रिसेंटली ये लोग बाली में मिले, जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया का, ये डिस्कस करने के लिए कि क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं उसको कैसे कंटेन किया जाए, और यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई हो रहा है इससे वर्ल्ड में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कैसे सोक किया जाए। Now, they also discussed the implementation of each G20's nations' contribution to fight climate change and synchronize target among. तो यहाँ पर आपको ये जरूर याद रखिएगा 2023 में ये होगा, प्रेसिडेंट होगा इसका इंडिया G20 का। So which country signed a security pact with China and has suspended the entry of all foreign navy ships into its ports? तो ये कौन सा कंट्री है जिसने चाइना के साथ अपना पैक्ट साइन किया है कि अब उसके पोर्ट्स पे कोई और देश का शिप्स नहीं आएगा? ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास है, और अगर चाइना के वॉरशिप्स वहां आते हैं तो साउथ चाइना सी में या ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो कि एडवर्सरीज हैं चाइना के, तो वहां पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कौन सा ये कंट्री है? वेनेजुएला, बुल्गारिया, द सोलोमन आइलैंड या ईरान? राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज द सोलोमन आइलैंड। अब सोलोमन आइलैंड कहां पर है, थोड़ा उसका लोकेशन देख लीजिए। ये इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी,
और यहीं पर ये देखिए इस जगह पे पैसिफिक ओशन में ये सोलोमन आइलैंड है, राइट, यहाँ पे। और होनियारा इसका कैपिटल है। Takeaways is Solomon Island is an island country consisting of 6 major islands and over 900 smaller islands in Oceania. ओशियानिया एक रीजन है, ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, एक रीजन है। उसी रीजन में ये कंट्री आता है, दैट इज सोलोमन आइलैंड। इट इज टू द ईस्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनी। देखिए पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब आप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो पापुआ न्यू गिनी वाला पोर्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट माना जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। और इसके ईस्ट में ये देखिए यहाँ पर सोलोमन आइलैंड, इसके ईस्ट में, राइट। एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ वनुआतू, वनुआतू भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसके नॉर्थ वेस्ट में ये पड़ता है। कैपिटल इसका होनियारा है। गॉट लिबरेटेड फ्रॉम यूके इन 1978। 1978 में तक ये यूनाइटेड किंगडम का ये कॉलोनी था, उस समय में लिबरेट हुआ। अभी भी वहां राजतंत्र है, राजा रानी का राज है। टेकअवेज देखते हैं। द सोलोमन आइलैंड हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड द एंट्री ऑफ ऑल फॉरेन नेवी शिप्स टू इट्स पोर्ट्स। द यूनाइटेड स्टेट्स अर्लियर alleged that only their navy vessels were not allowed to enter the ports of Solomon Island। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को इसने ऑब्स्ट्रक्ट किया कि अब आपका कोई नेवी वेसल हमारे कंट्री के आसपास नहीं आएगा। द सोलोमन आइलैंड हैज आल्सो साइंड अ सिक्योरिटी पैक्ट विद चाइना। और तय था, चाइना और यूएस इस समय बिल्कुल ही दोनों पोल्स अपार्ट हैं और काफी लड़ाई के कगार पर ही खड़े हैं दोनों। तो चाइना के साथ अगर पैक्ट हुआ तो डेफिनेटली ये जो द सोलोमन आइलैंड है वो यूएस के नेवी को नहीं आने देगा। दस क्रिएटिंग, यस लास्ट लाइन है, दस क्रिएटिंग अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद द यूएस एंड इट्स एलीज। अब आता है राष्ट्रीय पोषण माह। ये पूरे 1 महीने तक भारत में मनाया जाता है। और ये किस मंथ में होता है? नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। और ये मनाया जाता है ताकि लोग को न्यूट्रिशियस फूड का वैल्यू समझ में आए और लोग उसे यूज करें। ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास है और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज सितंबर। टेकअवेज है, इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल न्यूट्रिशन वीक फ्रॉम September 1 to September 7th every year to raise awareness about the importance of consuming nutritious food। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर डेवलपमेंट, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये करता कौन है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में ये काम होता है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। दैट इज सेलिब्रेटिंग द 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 अक्रॉस द नेशन। दिस ईयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोषण माह, ऑब्जेक्टिव भी इसको याद रखना है, टू सेलिब्रेट पोषण माह थ्रू ग्राम पंचायत, ओके, एज पोषण पंचायत विद की फोकस ऑन महिला आवर स्वास्थ्य एंड बच्चा आवर शिक्षा। तो ये इसका अभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है, महिला आवर स्वास्थ्य एंड बच्चा आवर शिक्षा। फाइन, सो ये सारे न्यूज थे आपके लिए इंपॉर्टेंट आज के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, अगर आपको लगता है इंटरेस्टिंग तो आई बिलीव कि आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।